अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको पता है कि थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट अहम हमारे जो टॉपिक्स थे उनके एमसीक्यूज़ की तरफ। तो पहला जो हमारे पास मैंने चूज़ किया है वो है हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपने मेरे हाइब्रिडाइजेशन के 4 लेक्चर जो कि 4 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किए हैं, अगर आपने वो अच्छे तरीके से सुने हैं तो आप इजीली इनका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास, द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन एटम इज 1 2 3 5। हमने जो O2 मॉलिक्यूल को डिस्कस किया था, इसमें हमारे पास अगर ऑक्सीजन एटम है तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो हम ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8, 1s 2 2s 2। अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल आपने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है 2px 2py एंड 2pz 4 5 6 7 8। तो देखिए नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं? 2। तो हमने किसके ऊपर टिक करना है? 2 के ऊपर टिक कर देना है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द 2 कार्बन एटम्स ऑफ एसिटाइलिन आर। जो हमारे पास एसिटाइलिन में 2 कार्बन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज हैं, sp3 हैं या sp हैं या dsp3 हैं। तो हम देखते हैं एसिटाइलिन को। एसिटाइलिन अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था, तो एसिटाइलिन का मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूँ यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल। अब ये हमारे पास एसिटाइलिन है। अब एसिटाइलिन इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है? इसमें हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन हो रही है sp हाइब्रिडाइजेशन। कौन सी हो रही है? sp हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि हमने sp हाइब्रिडाइजेशन की एग्जांपल्स पढ़ी थी। कौन कौन सी थी? एसिटाइलिन थी एंड BeCl2 थी। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। विच वन हैज sp हाइब्रिडाइज्ड? sp हाइब्रिडाइजेशन किसमें होती है? फर्स्ट एमसीक्यूज है BeCl2, सेकंड है N2O, थर्ड है SO2 एंड फोर्थ वन है CO। तो इसमें देखते हैं हमारे पास कौन सा आंसर सही है। तो sp हाइब्रिडाइज्ड कौन सा है इसमें? sp हाइब्रिडाइज्ड तो हमारे पास है A, ऑप्शन A। हमारे पास ऑप्शन A क्या है इसमें? BeCl2 sp हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि हमने एग्जांपल्स पढ़ी थी sp हाइब्रिडाइजेशन की, BeCl2 एंड एसिटाइलिन। नेक्स्ट चलते हैं, विच स्पीशीज डू नॉट हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन? sp3 हाइब्रिडाइजेशन इनमें से किसकी नहीं होगी? NH3, ये तो sp sp3 हाइब्रिडाइजेशन की एग्जांपल है। CH4, इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। इसमें हमारे पास वाटर में भी हो रही है। यहाँ पे CO2, इसमें हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है डी। हमारा आंसर क्या है? डी। आंसर डी हमारा करेक्ट है। तो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव ट्राइगोनल प्लैनर ज्योमेट्री? ट्राइगोनल प्लैनर ज्योमेट्री किसमें होगी? वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर हमारे पास इसकी ज्योमेट्री होती है एंगुलर या बेंट। PCl3 की होती है ट्राइगोनल पैरामिडल। और अगर हम बात करें NH3 की तो इसकी भी हमारे पास होती है ट्राइगोनल पैरामिडल। तो लास्ट हमारे पास है BF3, इसकी हमारे पास ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लैनर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ? BF3। नेक्स्ट हमारे पास है, द बॉन्ड एंगल इन वाटर मॉलिक्यूल इज नियरली फॉर्म्स एन एंगल ऑफ। आपको याद हो अगर तो हमने क्या कहा था कि वाटर में कितना बॉन्ड एंगल बन रहा है? इसमें बॉन्ड एंगल होता है, देख लेते हैं जी। तो देखिए इसमें हमारे पास बॉन्ड एंगल कितना है? इसमें बॉन्ड एंगल था 104.5। कितना? 104.5। क्यों? क्योंकि लॉन पेयर के आ जाने की वजह से, लॉन पेयर के बढ़ जाने की वजह से रिपल्शन बढ़ जाएगी। रिपल्शन क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से एंगल मजीद डिस्टार्ट हो जाएगा 109 से 104.5 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हुआ? 104.5। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, जिनोन फ्लोराइड। जिनोन फ्लोराइड को हम देखते हैं इन्वॉल्व्स हाइब्रिडाइजेशन। इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? तो इसका स्ट्रक्चर हम बना के देखते हैं। तो हमारे पास ये क्या स्ट्रक्चर बना? ये हमारे पास बना लीनियर स्ट्रक्चर। तो हमारे पास ये लीनियर स्ट्रक्चर है। यहाँ पे पूछ रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो रही है। तो लीनियर में हमारे पास कौन सी हो रही थी? ये हो रही थी sp हाइब्रिडाइजेशन। तो कौन सा करेक्ट हुआ इसमें? sp हाइब्रिडाइजेशन।
नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। द नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन NH3। NH3 में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? तो याद करें NH3 में हमारे पास कौन सी थी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सी होती है इसमें? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ना एमसीक्यूज नंबर 9 है हमारे पास। द ऑर्बिटल दैट आर रिजल्टेड फ्रॉम sp हाइब्रिडाइजेशन, द ऑर्बिटल दैट आर रिजल्टेड फ्रॉम sp हाइब्रिडाइजेशन हैव s कैरेक्टर। sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में s कैरेक्टर कितना होता है और p कैरेक्टर कितना होता है? तो देखें s एंड p है तो 1:1 है, तो ये क्या हुआ? 50% s हुआ एंड 50% क्या हुआ? p हुआ। तो कौन सा करेक्ट हुआ? 50 एंड 50, 50 एंड 50। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द फिनोमिना ऑफ फॉर्मिंग कंप्लीटली न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल बाय इंटरमिक्सिंग देम इज नोन एज। वो इस प्रोसेस को या फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? जिसमें हम एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग करते हैं, मिक्सिंग के बाद न्यू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमें जनरेट होते हैं। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है? विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डज BeCl3 मॉलिक्यूल हैव? BeCl3 का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कौन सा हमारे पास हुआ? इसका हमारे पास कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुई? स्ट्रक्चर देख लें और हाइब्रिडाइजेशन भी बताएं। एक तो इसमें हमारे पास जो बॉन्ड एंगल है वो है 120। उसके अलावा इसकी ज्योमेट्री क्या हुई? इसकी ज्योमेट्री है ट्राइगोनल प्लेनर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है डज, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन इसमें हो रही है? तो हाइब्रिडाइजेशन ट्राइगोनल प्लेनर BEF3 में हमने पढ़ा था। कौन सी होती है इसमें हाइब्रिडाइजेशन? इसमें होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। बॉन्ड एंगल इन H, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H एंड मीथेन। मीथेन में हमारे पास जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है? तो ये कितना था? 109.5, 109.5। तो हमने किसके ऊपर टिक लगा देना है? 109.5। नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है? व्हाट डू यू थिंक नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन इथीन? इथीन में हमारे पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने मौजूद होते हैं? तो इसको करके देखते हैं। हमारे पास है इथीन, जिसको हम कहते हैं C2H4। तो देखते हैं इसमें C डबल बॉन्ड C, इसके सराउंडिंग एटम कितने हैं? 2 हैं और इसके भी सराउंडिंग एटम कितने हैं? 2 हैं। तो देखिए नंबर ऑफ, कह रहा है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इसमें कितने हैं? तो देखते हैं 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या है? पाई बॉन्ड। तो 5 के ऊपर आप लगा दें टिक, ये मैंने लगा दिया इसके ऊपर टिक। नेक्स्ट हमारे पास है द ऑर्बिटल फॉर्म्ड आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन हैव इक्वल एनर्जी। बताएं ये आप लोग ही मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन के बाद बनते होते हैं उनकी एनर्जी और शेप सेम होती है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, मैं यहाँ पे नहीं बता रहा। नेक्स्ट हमारे पास है विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज स्ट्रॉन्गर? कौन सी हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो स्ट्रॉन्गर होती है? तो हमने पढ़ा था sp हाइब्रिडाइजेशन जो होती है ये स्ट्रॉन्गर होती है। वो क्यों? वो इस वजह से कि फिर s में हमारे पास 50% s करेक्टर है और 50% हमारे पास p करेक्टर है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में 50% s करेक्टर होने की वजह से न्यूक्लियाई क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? न्यूक्लियाई के करीब आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये बॉन्ड क्या हो जाता है? स्ट्रॉन्गर हो जाता है। जबकि दूसरे अगर आप देखें sp2 sp3 में तो इसमें हमारे पास 33% है, इसमें देखें तो 25% है। तो इस वजह से ये बॉन्ड क्या हो जाते हैं? ये एज कंपेयर टू sp वीक होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रिडिक्ट द शेप ऑफ H2O अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन H2O की शेप क्या होती है? ये तो पता है हमें H2O की शेप हमारे पास क्या होती है? H2O की शेप होती है एंगुलर या बैंड या वी शेप। तो देखें इसमें कोई आंसर है? यहाँ पे हमारे पास है ट्राइगोनल प्लानर, एंगुलर, पिरामिडल या लीनियर। तो हमने किसके ऊपर टिक लगा देना है? हमने लगा देना है एंगुलर के ऊपर। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। इन BeF3 हाइब्रिडाइजेशन है, BeF3 में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? तो BeF3 को बना के देखते हैं हम। पहले तो ये बताएं इसकी हमारे पास ज्योमेट्री क्या होगी? इसकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लानर, ट्राइगोनल
प्लानर, और ट्राइगोनल प्लानर वाले हमने जो पढ़ी थी उसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो रही थी, उसमें हाइब्रिडाइजेशन हो रही थी sp2। कौन सी? sp2। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। एमसीक्यूज नंबर 18, अ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म s and p कैन कंट्रीब्यूट टू। जब हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल s और p की लीनियर ओवरलैपिंग से, लीनियर ओवरलैपिंग जो बनते हैं उससे कौन सा बॉन्ड जनरेट होता है? पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा या पाई, या बिल्कुल भी नहीं बनता है, हमें नहीं पता। तो हमें पता है कि एस पी की जब वो लीनियर ओवरलैपिंग होती है तो उससे कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बनता है? सिग्मा बॉन्ड। Which type of hybridization will provide most efficient overlapping? Most efficient overlapping, कौन सी ओवरलैपिंग जो है वो हमें प्रोवाइड करती है? तो कौन सी करती है इसमें? ये करती है एस एस ओवरलैपिंग। ये कौन सी करती है? एस एस ओवरलैपिंग। एस एस ओवरलैपिंग हमारे पास मोस्ट एफिशिएंट है। एमसीक्यूज नंबर 20 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन? sp2 हाइब्रिडाइजेशन किस में हो सकती है? तो इसको देखते हैं हम। फर्स्ट वन हमारे पास है C2H2। C2H2, तो इसका हमारे पास इसकी शेप होती है लीनियर, तो ये तो होती है sp हाइब्रिडाइजेशन में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है C2H4। C2H4, तो देखें यहाँ पर ये कौन सी हमारे पास, अगर आपने sp2 हाइब्रिडाइजेशन की एग्जाम्पल्स पढ़ी थी तो ये हमारे पास इसमें कौन सी होती है? इसमें हमारे पास होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जबकि CH4 में कौन सी होती है? sp3। NH3 में कौन सी होती है? sp3। तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है C2H4। एमसीक्यूज नंबर 21 है, विच कंपाउंड हैव नॉट पॉसिबल लीनियर ज्योमेट्री? लीनियर ज्योमेट्री किसकी पॉसिबल नहीं है? किसकी नहीं है? अब हमारे पास इथीन है, इसी को देख लें। ये हमारे पास इसकी पॉसिबल ज्योमेट्री नहीं हो सकती। अगर हम इथाइन की कहें तो इथाइन की हो सकती है, BeCl2 की भी हो सकती है, CO2 की भी हो सकती है। तो हमारा आंसर क्या हुआ? इथीन। ट्राइगोनल पैरामिडल शेप इन सब में ट्राइगोनल पैरामिडल शेप किसकी हो सकती है? NO2, H2O, NH3 या PCl5? हमारे पास इसमें कौन सा आंसर है? NH3, क्योंकि NH3 में हमारे पास कौन सी शेप होती है? ट्राइगोनल पैरामिडल। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इन C2H4। इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितने हैं इथीन में? तो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, देख लें। 1 2 3 4 5 5 हमारे पास सिग्मा है, पाई कितने हैं? एक पाई है। तो देखिए 5 and 1 कहाँ पे लिखा हुआ है? 5 and 1, 4 and 2, 3 and 1, 2 and 2। तो हमारे पास कितने हैं? 5 इसमें सिग्मा बॉन्ड थे और 1 हमारे पास क्या है? पाई बॉन्ड है। इसी तरीके से C2H2 में कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है और कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है? इसको देखते हैं हम। C ट्रिपल बॉन्ड CH देखिए हमारे पास इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है और कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है? 1 2 3 हमारे पास सिग्मा है और 2 हमारे पास क्या है? पाई है। तो देखें 3 and 2 कहाँ पे लिखा हुआ है? 3 and 2, 4 and 3, 2 and 2 नन। तो हमारे पास क्या है? 3 and 2, क्योंकि देखें 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 हमारे पास क्या है? पाई बॉन्ड। तो हमारे पास आंसर क्या आया? आंसर ए करेक्ट। वैलेंसी ऑफ कार्बन इन ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। कार्बन की वैलेंसी ग्राउंड स्टेट में क्या होती है और एक्साइटेड स्टेट में क्या होती है? देख लेते हैं जी। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, 1s2, 2s2, 2px, 2py एंड 2pz। ये देख लेते हैं हम, इसको क्या कहते हैं? ग्राउंड स्टेट। देखिए हमारे पास कितनी है इसमें? 2 + 2 4 5 6। देखिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं? अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें हमारे पास 2 हैं, तो इसकी वैलेंसी क्या हुई? 2। ग्राउंड स्टेट में इसकी वैलेंसी क्या हुई? 2। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है? एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है और वो किस में चला जाता है? वो चला जाता है हमारे पास, यहाँ से जंप करेगा 2s2 से और ये चला जाएगा 2pz में। जब हम एक्सटर्नल इनपुट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी का इसको प्रोवाइड करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करेगा और वो किस में चला जाएगा? 2pz में। तो इसकी देखते हैं एक्साइटेड स्टेट में 1s2, 2s1, 2px, 2py एंड 2pz। तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हुए? 1 2 3 एंड 4। देखिए हमारे पास 1 2 3 4 नंबर अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो हमने आंसर क्या लिखना है इसका? 2 and 4। तो देखें 2 and 4 कहाँ पे है? तो ये हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, 2 and 4।